Genesis filing for Chapter 11 bankruptcy last night. Genesis set to plan a bankruptcy filing. Now, of course, Today, crypto lender Genesis files for bankruptcy protection. bankruptcy filing. Yeah, this bankruptcy. Cryptocurrency is officially dead. नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनेसिस की कि क्या जेनेसिस को सच में किसी ने मार दिया है और क्योंकि वो बच सकता था लेकिन उसे नहीं बचाया गया, क्या है पूरी स्टोरी जानेंगे। तो जैसे कि हमें पता लगा है कि जेनेसिस ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया, पर क्या आपको लगता है डीसीजी यानी कि डिजिटल सेंट्रल ग्रुप जो क्रिप्टो का वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप है वो इससे बचा नहीं सकता था क्या? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जेनेसिस एंड जेमिनी जो कि वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंजेस थी उसको बैंक्रप्सी तक कैसे पहुंचाया गया, क्या है इसके पीछे की स्टोरी। तो सबसे पहले आपको बताते हैं डीसीजी जो कि एक वेंचर कैपिटल कंपनी है जो कम्प्लीटली क्रिप्टो में फोकस्ड है। इसके 5 मेजर सब्सिडरीज भी हैं अलग से जिनके नेम हैं कॉइनडेस्क, फाउंड्री, जेनेसिस, ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट एंड लूनो। और इन सबसे आपने कभी ना कभी इंटरेक्ट जरूर किया होगा। सो जेनेसिस एंड जेमिनी की अगर बात करें तो अब तक जेनेसिस एंड जेमिनी अब तक डीसीजी के छत्रछाया के अंडर ऑपरेट कर रही थी, बट लूना जब क्रैश हुआ तब डीसीजी की एक इन्वेस्टेड कंपनी 3AC या 3 एरो कैपिटल जिसे कहते हैं उसको बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना पड़ा था। बट यहाँ पर जेनेसिस ने इसको बचाने की कोशिश करी, लोगों को ऐसा दिखाकर कि ये क्रिप्टो मार्केट को बचाना चाहते हैं, बट रियलिटी तो कुछ और ही लग रही है। रियलिटी ये थी कि वो अपने ग्रुप के इन्वेस्टेड कंपनी को एक्चुअल में बचाना चाह रहे थे। तो रिसेंट रिसर्च से यही पता चला है कि जो जेनेसिस एंड जेमिनी है वो डीसीजी के पार्टनर या इन्वेस्टेड कंपनीज उनको काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। 1 साल पहले भी जेमिनी ने अपना अर्न प्रोग्राम लॉन्च करा था जिसका नाम था जेमिनी अर्न प्रोग्राम। FTX भी डीसीजी की एक इन्वेस्टेड कंपनी ही है। अब जब FTX के साथ बैंक रन हुआ तब जेमिनी के अर्न प्रोग्राम के यूजर्स के $1.6 बिलियन भी जो थे वो फंस गए थे उसमें। सो एक बात इसी टाइम में लाइमलाइट में आ गई थी कि ऑन अ रेगुलर बेसिस जेनेसिस अपनी तिजोरी से अलामेडा रिसर्च जो कि FTX की सिस्टर कंपनी थी उसको मल्टीपल लोन्स प्रोवाइड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, पर बदले में यहाँ पर भी उन्हें FTX टोकन्स मिलते थे एज अ कोलेट्रल जिसकी वैल्यू आप जानते ही हो कि अब 0 हो चुकी है। तो अब नवंबर में जेमिनी के पास लाइबिलिटीज ज़्यादा थी दैन द एसेट्स दे शुड हैव। तो विंकलवॉस ब्रदर्स ने क्लेम करा नवंबर में कि वो अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे इन्वेस्टर्स एंड लैंडर्स से बात करके ताकि लोगों को उनकी मनी वापस मिल जाए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सके जिससे वो ये फाइनेंशियल डिसबैलेंस सॉर्ट कर सके। बट SEC ने उनके ऊपर केस फाइल कर दिया फॉर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को सेल करने का। 13 जन को SEC ने जेमिनी एंड जेनेसिस के ऊपर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज को सेल करने के आरोप में चार्ज किया। हालांकि जेमिनी अर्न प्रोग्राम को दिसंबर में बंद कर दिया गया था लेकिन अभी तक इन्वेस्टर्स को उनके पैसे वापस नहीं मिले। सो SEC की इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि जेनेसिस के पास 3,40,000 से भी ज़्यादा यूजर्स के $900 मिलियन एसेट्स पड़े हुए हैं और इसी लोन की रीपेमेंट को लेके कैमरॉन विंकलवॉस ने डीसीजी पर ताना कसा, उन्हें इस लोन की रीपेमेंट को लेके धमकी दी और कहा कि अगर वो अपने क्रेडिटर्स को फेयर ऑफर नहीं करेंगे तो वो उन पर स्यू कर देंगे। धमकी उनको मिली है, ये आप ट्विटर के ट्वीट पर भी आप इनके देख सकते हैं, क्योंकि जेनेसिस के अकॉर्डिंग डीसीजी के चलते उन्हें अपनी एक्सचेंज के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा है और यहीं से इनका ट्विटर वार भी शुरू हुआ था। ट्विटर वार भी इन दोनों के बीच देखने को मिला है। सो 10 जन को कैमरॉन विंकलवॉस ने एक ओपन लेटर को भी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बैरी सिल्बर्ट पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया। ये ओपन लेटर भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने इस लेटर में लिखा कि तुम लगातार अपने रेजोल्यूशन से बच रहे हो, तुम लॉयर्स के पीछे छुप रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। जेनेसिस के अकॉर्डिंग डीसीजी ने $1.675 बिलियन जेनेसिस से ऑफ कर रखे हैं जो अभी तक अनपेड हैं, वापस नहीं किए गए हैं। और विंकलवॉस ऐसा दावा करते हैं कि सिल्बर्ट उस मनी को अपने शेयर बायबैक, इलिक्विड वेंचर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि अनदर एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं।
सो सिल्बर्ट ने भी अपने ट्वीट्स में इन क्लेम्स को डिनाई किया है। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं सिल्बर्ट का। डिनाई करते हुए उन्होंने लिखा है कि डीसीजी ने जेनेसिस से कोई भी अमाउंट बोरो नहीं की है और उनके सारे अकाउंट्स जेनेसिस के साथ क्लियर हैं, उनके लोन्स आउटस्टैंडिंग है एंड साथ ही साथ डीसीजी ग्रुप ने जेनेसिस की लायबिलिटीज लेने से भी इनकार कर दिया है। बट ये सुनते हुए साथ ही विंकलवोस ब्रदर्स ने थ्रेटन कर दिया है अगेंस्ट डीसीजी ग्रुप। तो ये तो थी पूरी की पूरी स्टोरी जो कि अब तक की लाइमलाइट में आई हुई थी। हमें इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जेनेसिस ऑन अ रेगुलर बेसिस डीसीजी के पोर्टफोलियो के अंडर कंपनीज को काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड करती थी, बट अभी इस चीज़ की कंफर्मेशन की जो है वो रिक्वायरमेंट है हमें कि ये जो लोन्स थे जेमिनी एंड जेनेसिस खुशी खुशी प्रोवाइड करते थे या फिर उनको डीसीजी के प्रेशर के अंडर आकर ये लोन्स प्रोवाइड करने पड़े थे। अब जैसे जैसे बैंक्रप्सी के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी हमें क्लियर होता रहेगा इस बात की लड़ाई की पूरी स्टोरी क्या थी। बट इस टर्मोइल के बीच में हम आपको एज इन्वेस्टर्स एक चीज के लिए जरूर वार्न करना चाहेंगे कि डीसीजी के पोर्टफोलियो के अंडर जो कंपनीज हैं उनसे आप अभी बच के रहिए। अब हाल फिलहाल में जो एक लेटेस्ट ट्वीट आया है डीसीजी के द्वारा यानी कि डिजिटल करेंसी ग्रुप के द्वारा, तो वो भी एक ट्वीट है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, जो बैंक्रप्सी फाइलिंग स्टेटमेंट है जो कि डीसीजी ने 2 दिन पहले ही ट्वीट किया है। इसके ऊपर इन्होंने जो भी बैंक्रप्सी के लिए फाइलिंग की थी उसकी स्टेटमेंट को लेकर के कुछ चीज़ें इसमें कही हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी जो भी ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं, बैंक्रप्सी के बाद भी उनके ऑपरेशंस रुके नहीं हैं और इस चीज़ को लेकर के जो भी जेनेसिस इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको लेकर के भी वो इस सॉल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं और फिलहाल इसके जेनेसिस के साथ वो अभी भी एंगेज हैं। सो ये लेटर को भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। सो ये क्या कहना है आपका इसको लेके? इसके बाद की जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं जेनेसिस को लेकर के, डीसीजी को लेकर के, बैरी सिल्बर्ट को या फिर विंकलवोस को लेकर के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए और ढेर सारी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीट के साथ। स्टे ट्यून अंटिल नेक्स्ट अपडेट।